नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आज मैं लेकर आया हूं लिस्ट अक्टूबर 2024 या उससे आगे इस पूरे साल बेस्ट एंटीवायरस आपके पीसी के लिए कौन से हैं, वो भी एकदम फ्री, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक रूल है दोस्तों कि जो फ्री एंटीवायरस होते हैं ना, वो एक बेसिक प्रोटेक्शन ही देते हैं। अगर आप एडवांस प्रोटेक्शन चाहते हैं तो आप उनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। यहां पर मैं फ्री वाला बता रहा हूं और लास्ट में बताऊंगा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, तो इस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले नंबर पर मैंने जो एंटीवायरस रखा है वो है बिग डिफेंडर। अब ये कंपनी बहुत पुरानी है और इनका जो फ्री का एंटीवायरस है उसमें रियल टाइम प्रोटेक्शन मिलता है, जो कि आपके सिस्टम पर बहुत कम इंपैक्ट डालता है। लोग पता है पहले एंटीवायरस इसीलिए इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि वो उसके सिस्टम को स्लो कर देता था। एंटीवायरस बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लेता है और बैकग्राउंड में हमेशा चलता रहता है क्योंकि उसका काम ही वैसा है। उसे चेक करना है कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस तो नहीं आ रहा, तो रियल टाइम वो स्कैन करता रहता है, मॉनिटर करता रहता है, जिससे आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो जो कम रिसोर्सेज वाले कंप्यूटर है वो स्लो हो जाते हैं, लेकिन बिग डिफेंडर इस चीज़ को प्रिवेंट करता है और आपके कंप्यूटर को बहुत स्टेबल रखता है, फास्ट रखता है और रियल टाइम प्रोटेक्शन भी देता है। तो नंबर 1 पर मैंने बिग डिफेंडर रखा। अगला एंटीवायरस है अवीरा। अब ये भी काफ़ी पुराना है और ये आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन देता है, वीपीएन की सर्विस देता है, पासवर्ड मैनेजर देता है। तो ये 3 इसमें फंक्शनैलिटी बड़ी कमाल की है। रियल टाइम जैसे कि आपको बिग डिफेंडर देता था, लेकिन बहुत लाइट वेट है, पासवर्ड मैनेजर देता है और वीपीएन चाहिए, ऐसी ब्राउजिंग करनी है वेबसाइट जो ब्लॉक है या आपको लगता है कुछ दिक्कत हो सकती है, तो वहां पर आप वीपीएन इस्तेमाल करके उन्हीं का सर्व कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, इनका प्रीमियम भी ले सकते हो। नंबर 2 पर अवीरा रखा। अवीरा मेरे हिसाब से ना बहुत, उनकी जो वायरस डेफिनेशंस हैं वो बहुत अच्छी हैं। मैंने ये सुना है कि मैंने बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करते भी देखा और मैंने सुना है कि वो जैसे आज कोई वायरस या कोई अटैक हुआ ना, तो वो लोग बहुत जल्दी क्विकली अपडेट करते हैं। उनका वायरस का जो डेटाबेस है बहुत अच्छा है, यानी कि नए से नए वायरस को पकड़ने में भी कामयाब है अवीरा, तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर अवीरा है। अगले नंबर पर मैंने रखा है मैलवेयरबाइट्स। अब ये मैलवेयरबाइट्स जो है ये रियल टाइम प्रोटेक्शन तो नहीं देता अपने फ्री वर्जन में, लेकिन एज अ सेकेंडरी सॉफ्टवेयर या सिक्योरिटी सोल्यूशन के तौर पर आप इसे रख सकते हैं। जैसे कि एक मेन एंटीवायरस रख दिया, मैलवेयरबाइट्स रख लिया, क्योंकि रियल टाइम तो वो दे नहीं रहा सिक्योरिटी। रियल टाइम अगर 2 एंटीवायरस रखोगे ना रियल टाइम वाले, तो आपका कंप्यूटर तो परफॉर्मेंस तो गई, क्योंकि दोनों बैकग्राउंड में चल रहे हैं, दोनों रिसोर्सेज ले रहे हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट करेंगे। बट मैलवेयरबाइट्स फ्री वाला रियल टाइम प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है, तो आप उसे एज ए सेकेंडरी रख सकते हैं। वो तभी स्कैन करेगा जब आप उसे स्कैन करने के लिए बोलेंगे, तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। तो एज अ सेकेंडरी एंटीवायरस फ्री वाला जो मैलवेयरबाइट्स है वो बहुत अच्छा एंटीवायरस है, या एंटी मैलवेयर भी कह सकते हैं आप, उसे आप रख सकते हैं। इसे मैंने तीसरे नंबर पर रखा है। चौथे नंबर पर मैंने अवस्थ को रखा है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई ना, वहां पर मैंने अवस्थ को नंबर 1 पे या नंबर 2 पर रखा है, क्योंकि बहुत पुराना एंटीवायरस है और इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसकी प्राइवेसी को लेकर और जो डेटा है उसको लेकर काफ़ी इशू चल रहे हैं इन लोगों के। मैं ज़्यादा डिटेल में तो बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा इशू है इसमें, इसलिए मैंने इसको थोड़ा लास्ट में रखा है। हालांकि अगर आपके डिवाइस में पहले से डाला हुआ है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि अनइंस्टॉल कर दो, बट मैं इसे नंबर 1 तो नहीं कहूँगा, क्योंकि एक एंटीवायरस का ही डेटा के ऐसे पंगा होना, डेटा इशूज़, डेटा लीक और ये सारी चीज़ें होना शोभा नहीं देती। बाकी इनका वायरस का डेटाबेस काफ़ी अच्छा है, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्तेमाल करते रह सकते हैं। ये मेरी लिस्ट है टॉप एंटीवायरस की, इन्हें आप ट्राई कर सकते हो। बाकी जितने मार्केट में एंटीवायरस हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं और बता देते हैं कि कौन सा एंटीवायरस किस चीज़ के लिए जाना जाता है। इनकेस अगर आप कोई और भी ट्राई करना चाहो तो आपको पता रहे कि ये एंटीवायरस इस खासियत के लिए जाना जाता है। तो चलते हैं उस लिस्ट की तरफ और बात करते हैं। तो पहला एंटीवायरस है नॉर्टन। अब ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत रेप्यूटेटेड कंपनी है, लेकिन शुरुआत से ही इसको एक प्रॉब्लम रही है कि ये पीसी पर बहुत लोड डालती है। अब नॉर्टन का एंटीवायरस अगर आप डाल दिया तो कंप्यूटर स्लो हो जाता है। ये चीज़ें अब इंप्रूव हो गई हैं, लेकिन कभी कभी अभी भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर आपका हाई रिसोर्सेज का कंप्यूटर तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी लो एंड कंप्यूटर्स में तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करता, बट ये इस चीज़ के लिए ज़्यादा जाना जाता है। बाकी सिक्योरिटी टॉप नॉच है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी टाइट सिक्योरिटी नॉर्टन प्रोवाइड करता है, बहुत बड़ी कंपनी है। मैकाफी। अब ये मैकाफी जो है ये किस चीज़ के लिए जाना जाता है? ये है जो नए आप लैपटॉप वगैरह खरीदते हो ना, तो उसमें पहले से लोड होके आता है, यानी कि इनकी पार्टनरशिप लैपटॉप कंपनियों के साथ काफ़ी अच्छी है, इसलिए ये प्री लोडेड अपना एंटीवायरस देते हैं। बहुत लाइट वेट होता है, पता भी नहीं चलता डल रहा है कि नहीं डल रहा है, तो बस चिंटू एंटीवायरस कह सकते हैं, छोटा मोटा। बाकी इतना कोई बहुत बड़ा ये सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता, करता भी होगा, कोई नया वर्जन होगा तो पता नहीं, बट मैं तो इसी चीज़ के बारे में जानता हूं तो मैंने बता दिया मैकाफी के बारे में। एवीजी एंटीवायरस, हाँ ये है मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अच्छा है। अगर आपके पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के, मे बी लिनक्स है, एंड्रॉयड है, विंडोज़ है, एप्पल है, जो भी है, तो उसके लिए
आप AVG डाल लो और AVG की आप ना वो ले लो, सब्सक्रिप्शन ले लो, तो क्या मल्टीपल डिवाइसेस में एक ही बार में आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो मल्टीपल OS और मल्टीपल डिवाइस इस्तेमाल करते हो और उसमें सिक्योरिटी चाहिए, AVG एक अच्छी चॉइस हो सकता है। ये एंटीवायरस भी बहुत बढ़िया है, वायरस डेफिनेशन भी फेयरली गुड है इनकी। अगला है एसेट नोड 32। अब ये जो एंटीवायरस है ये पूरा रोबोट जैसा दिखता है, इसमें पूरा इसका जो मेन थीम है वो ऐसी है, हाई टेक रोबोट और ऐसा ना। तो ये जो हाईटेक एंटीवायरस है ये भी काफ़ी पुराना है, क्योंकि मैं कह सकता हूँ क्योंकि जब मैंने 2009-10 में जब कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था, एंटीवायरस की मुझे ज़रूरत पड़ी थी, तो मैंने एसेट नोड भी ट्राई किया था। तो बहुत अच्छा एंटीवायरस है, स्ट्रीमलाइन सिक्योरिटी, यानी ऑल इन वन सोल्यूशन है। आपको कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर को सिक्योर रखेगा ये। तो कुछ भी इनपुट नहीं देना, बस डाल के छोड़ देना, ऑटोमेटिक सब कुछ करे। तो एसेट नोड 32 आपके लिए हो सकता है। अब लास्ट में जो मैंने बोला था ना, मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप सही से कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो, विंडोज 11 है, अपडेटेड है, तो एक्चुअली आपको एंटीवायरस की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ा क्लेम है, बट दोस्तों ये रियलिटी। आप कोई डॉजी वेबसाइट नहीं सर्फ कर रहे हो, किसी दूसरे दोस्त का पेन ड्राइव वगैरह इंसर्ट नहीं कर रहे हो, फेसबुक यूट्यूब बस सर्फ करते हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है। आपके विंडोज़ में पहले से ही विंडोज़ डिफेंडर है, मैलवेयर रिमूवल टूल है, ये ऑलरेडी अवेलेबल है विंडोज़ में। तो आपको अब अलग से एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है। यही रियलिटी है दोस्तों। बाकी आप और सिक्योरिटी बढ़ा देना चाहते हो, फुल प्रूफ कर देना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो पैसा, तो आप पेड एंटीवायरस ले सकते हो या फ्री वाला भी डाल सकते हो। किसी कारणवश अगर आपको डिफेंडर ऑफ करना पड़ रहा है तो आपको ये एंटीवायरस की जरूरत बहुत ज्यादा है, तब आपको ये डालना चाहिए। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आज के वक्त में आपको चाहिए। अगर आप कोई बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो जिसमें अपडेट नहीं आ रहे, एंड उसके लिए अपडेट नहीं है, लेकिन इनमें से कोई भी एंटीवायरस उसमें सपोर्ट करता है, लेट्स से विंडोज 7, पता नहीं किस वजह से आप इस्तेमाल करोगे उसे, बट फिर भी, तो उसमें कोई एंटीवायरस अगर डलता हो इनमें से तो डाल लेना। बाकी लेटेस्ट विंडोज 10 और 11 के लिए जरूरत नहीं है। जब तक आप कोई हाई रिस्क वाला काम नहीं कर रहे हो, कुछ उल्टी सीधी वेबसाइट पर नहीं जा रहे हो, अगर आप एक साइबर कैफे चलाते हो, दुनिया भर की पेन ड्राइव उसमें इंसर्ट करते हो, तब आपको जरूरत है। किस पेन ड्राइव में क्या आ जाए क्या पता। बाकी नॉर्मल एक सिंगल यूजर के लिए, घर के यूजर के लिए, नॉर्मल फेसबुक यूट्यूब इन सब के लिए आपको एंटीवायरस की जरूरत नहीं है। और 2-3 ही जरिए हैं वायरस आने के, या तो किसी की पेन ड्राइव से आएगा या तो इंटरनेट से आएगा, और यही आपने सिक्योर कर ली तो कोई जरूरत नहीं है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड